ओम शांति। आज हम पढ़ेंगे 27 सितंबर 1971 की मुरली। स्नेह की शक्ति द्वारा सत्यता की प्रत्यक्षता। स्नेह यानी प्यार की शक्ति द्वारा सत्यता की प्रत्यक्षता। यानी सत्यता क्या है? हम आत्मा है। और इसको प्रत्यक्ष कैसे करना है, सामने कैसे लाना है? जब अपने इन गुणों में रहेंगे। सत्य क्या है? आत्मा और परमात्मा। आत्मा को और परमात्मा को हम सामने ला सकते हैं। कैसे? ये शरीर के माध्यम से, क्योंकि वो आत्मा तो दिखती नहीं है और परमात्मा भी दिखता नहीं है, लेकिन प्यार की शक्ति से सब कुछ प्रत्यक्ष हो सकता है। जो सच चीज है, जो सच्चाई है, जो सत्यता है, उसकी प्रत्यक्षता होगी। और वो कैसे होगी? जब हम अपने आप को एक बॉडी कॉन्शियसनेस से हटाकर खुद को सोल कॉन्शियसनेस स्टेट में लाएंगे या लाने का प्रयास करेंगे। और वो कैसे आएगी और वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम अभी तक जिसे मानते हैं कि ये मैं हूँ, वो मैं हूँ ही नहीं। अगर तुम बॉडी को मैं मान रहे हो, अपने नाम को मैं मान रहे हो, या अपने अभी तक जो भी हासिल किया है, जो तुम बने हो, डॉक्टर, टीचर, एक मजदूर, हाउसवाइफ, बहन, ये सब तुम नहीं हो। ये सब तुम्हारे रोल हैं। जैसे फिल्म होती है ना, फिल्म में हर किसी के पास अपना अपना रोल होता है, लेकिन जो रोल में जो उनका नाम है, जो उनको कैरेक्टर दिया गया है, वो तो कुछ मूवी के खत्म होने तक का ही है ना। उसके बाद उनकी उस रोल के पीछे तो उनकी अपनी पहचान है, अपनी एक लाइफ है। तो इसी तरीके से ये जो रोल है, आपको जो फैमिली मिली है, फैमिली में लोग हैं, जो रिश्ते हैं आपके, जो दोस्त हैं, जो लव्ड वंस हैं, ये सब मूवी के एक्टर हैं और आप भी हैं। आप अपनी इस मूवी के हीरो हो। वैसे सबकी अपनी अपनी लाइफ है, पर्सनल लाइफ। जैसे तुम हो, तुम सुन रहे हो, तो तुम्हारे लिए फैमिली तुम्हारे लिए सपोर्टर है, तुम्हारे सपोर्ट में ये रोल करेंगे, लेकिन हीरो तुम हो। अंत में जो जीत है वो तुम्हारी होगी, सफलता तुम्हारी होगी। बस तुम्हें अभी जो काम करना है उसमें अपना 100% देना है। जैसे डायरेक्टर होता है ना मूवी का, वो कहानी सबको सुना देता है, किस रोल की क्या कहानी है, लेकिन जो हीरो होता है उसको अच्छी तरीके से समझाता है सब कुछ। अब हीरो को सब कुछ पता है कि लास्ट में सफलता मेरी होगी, जीत मेरी होगी, सब कुछ पता है उसे, कहाँ पे क्या होगा, लेकिन वो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठता कि हाँ सफलता तो मेरी हो ही जाएगी, तो मैं काम ही क्यों करूं। लेकिन वो जो काम है, अपने काम में धीरे धीरे करके जो एक्टिंग करता है, मन से एक्टिंग करता है, वो धीरे धीरे उसे सफलता की तरफ ले जाती है। लेकिन करेगा ही नहीं तो सफलता आएगी कैसे? है ना, मूवी का जो एंड है वो आएगा कैसे फिर? तो आएगा ही नहीं फिर। तो जो मूवी है, परमात्मा हमें कह रहे हैं, हमें तो नहीं पता है ना, डायरेक्टर तो सुनाता है कहानी, लेकिन हमारे केस में कौन सुनाएगा? हमारा केस में कोई डायरेक्टर नहीं है, वो डायरेक्टर स्वयं परमपिता परमात्मा ही है, जो हमारी कहानी बता रहा है कि तू मेरा बच्चा है, मैं तेरा बाबा हूँ, तेरा मेरा जन्मों जन्मों का, कल्पों कल्पों का, युगों युगों का रिश्ता है। तू हर जन्म लेने के बाद भूल जाता है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलता। मुझे तेरे हर जन्म याद है, तेरी हर पुरुषार्थ याद है, तेरी हर मेहनत याद है। तू हर कल्प में सतयुग से शुरू होता है और कलयुग आने आने तक तेरी क्या दशा होती है, वो सब मुझे पता है।
और तू कलयुग के बाद फिर सतयुग के लिए कैसे तैयार होता है, कैसे मेहनत करता है, वो भी मुझे पता है। तू हर बार सफल होता है, हर बार। पर मैं तेरे साथ आता हूँ और मेरे साथ होकर तू मेरे काम में, इस दुनिया को पवित्र और सतयुगी बनाने में तू किस तरीके से मेरे काम में अपना कर्तव्य निभाता है, वो सब मुझे पता है। अभी भले तू इस मुसीबत में फंसा हुआ है, इस कलयुगी दुनिया के जंजीरों में फंसा हुआ है, क्योंकि तू अपने आप को बॉडी समझ रहा है और तुझे ये ज्ञान आज तक मिला नहीं, तो इसलिए फंसा हुआ है। अब मैं आ गया हूं, तू फिक्र मत कर, बस अपने आप को जान। और बाबा की जो परमपिता परमात्मा, उनकी हर एक बात एक पत्थर की लकीर है। अगर वो कह रहे हैं कि तू एक आत्मा है, तू एक शांत स्वरूप आत्मा है, तू एक पवित्र स्वरूप आत्मा है, तू एक शक्तिशाली आत्मा है, तू एक ज्ञान स्वरूप आत्मा है, तू सुखी आत्मा है, तू खुश आत्मा है, तू प्रेम स्वरूप आत्मा है और तू आनंद स्वरूप आत्मा है। जब परमात्मा ये गुण हमारे बता रहे हैं और हमें लगता है कि सपोज करो एक गुण लेते हैं इससे कि मैं, परमात्मा कह रहे तू शांत स्वरूप आत्मा है या तू प्रेम स्वरूप आत्मा है। अब शांत तो मुझे दिखता नहीं कि मैं हूँ शांत, आजकल तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं शांत रहूँ। कोई कुछ बोल दे तो मैं 4 बातें बोल देता हूँ, किसी की सुनने की आदत नहीं है। परमात्मा कह रहे हैं कि तू शांत स्वरूप है, तू प्रेम स्वरूप है। प्रेम तो बस अपनों से ही होता है, औरों से तो नहीं होता है, और अपनों से भी तभी तक है जब तक कुछ लगाव है या कुछ मिल रहा है। आज तो यही है। तो वो चीज जो हम समझ रहे हैं ना, वो हमारे गुण नहीं है। ये वो प्यार इसलिए ऐसा टेम्परेरी हमें दिख रहा है क्योंकि हम खुद को नहीं जानते हैं। परमात्मा हमारी पहचान बता रहा है, क्योंकि हमारी पहचान वही बता सकता है जो जन्मों जन्मों से हमारे कार्य को जानता हो, हमारी जर्नी को जानता हो कि कहाँ पे इसने क्या किया है। जैसे फिल्म में है ना, डायरेक्टर वो सबको जानता है कि कहाँ पे क्या करते हैं, कहाँ पे क्या करते हैं, कहाँ से जीतता है, कहाँ से लड़ता है और कहाँ से फिर सफल होता है एंड में। तो परमात्मा सबको जानता है, तो इसलिए वो बता रहा है। तुम्हारे परिवार में भी कोई नहीं जानता है, तुम्हारे दोस्त, बहन, वाइफ, कोई नहीं जानता तुम्हारे बारे में कि तुम थे कैसे। बस वो अभी का ही जानते हैं। अगर तुमने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया होगा तो अच्छी बातें बताएंगे, और बुरा किया होगा तो बुरा बताएंगे। दोस्त अलग बताएंगे, वाइफ अलग बताएगी, बहन अलग बताएगी, माँ अलग बताएगी, भाभी अलग बताएंगी, बच्चे अलग बताएंगे, भाई अलग बताएगा, सब कोई अलग अलग बताएंगे तुम्हारे बारे में। लेकिन उनमें से तुम हो कौन से, यही समझ में नहीं आता। तुम खुद अपने बारे में कुछ अलग जानते हो। तो इतना सारा जो कंफ्यूजन है, ये बस एक हो जाएगा। ये सारी जितने भी पहचान बताएंगे सब मिलकर एक हो जाएंगी, यही सब खत्म हो जाएंगे अगर तुमने खुद को जान लिया कि मैं हूँ कौन एक्चुअल में। क्योंकि तुम जानोगे खुद को तो उसके गुण तुम समझ पाओगे कि अगर मैं ये हूँ, अगर तुम्हें लगाना पड़ेगा, अगर इफ, क्योंकि आज तक जब से तुम्हारा जन्म हुआ है और आज तक जितने भी तुम वर्ष के हो, जितनी भी तुम्हारी एज है, तुम्हें आज तक किसी ने नहीं बताया कि तुम कौन हो। तुम खुद को एक नाम, एक बॉडी, एक पद प्रतिष्ठा वाला आदमी ही समझ रहे हो, जो कि तुम ये हो ही नहीं। ये तुम्हारे पार्ट हैं, ये तुम्हारे रोल हैं इस मूवी में। लेकिन जो तुम हो एक्चुअल में, तुम इस शरीर को चलाने वाली एक एनर्जी हो, जिसे आत्मा कहते हैं, जिसे सोल कहते हैं, जिसे प्राण कहते हैं, जो ठीक तुम्हारे माथे के बीचों बीच बसती है। वो कोई ऑर्गन नहीं है, वो कोई मसल्स नहीं है, वो कोई न्यूरॉन्स का पैटर्न नहीं है तुम्हारे माइंड में।
वो एक सूक्ष्म शक्ति है जिसे आत्मा कहते हैं, जो ठीक हमारे माथे पर जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं वहाँ पर बसती है। जैसे बायोलॉजिकल अगर मैं बताऊँ तो हाइपोथैलेमस और जो पीयूष ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके बीच में कहीं बसती है और वहीं से हमारी बुद्धि, मन और संस्कार को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। तो हम एक आत्मा हैं, न कि शरीर। शरीर हमारे लिए दिया गया है। अगर मैं कह रहा हूँ तो वो मैं एक आत्मा हूँ और ये शरीर मेरे लिए दिया गया है काम करने के लिए। जैसे तुम्हारे पास मोबाइल है ना, तो मोबाइल तुम्हारा है लेकिन तुम मोबाइल नहीं हो। मोबाइल तुम्हारी हेल्प करने के लिए, काम करने के लिए दिया गया है। तो वैसे ये शरीर है, ये काम करने के लिए दिया गया है, अच्छे कर्म करने के लिए दिया गया है, लोगों का भला करने के लिए दिया गया है और इस कलयुगी दुनिया को सतयुगी बनाने के लिए परमात्मा का सहयोग के लिए दिया गया है। और जो तुम्हारा रोल है इस ड्रामा में, अपना रोल 100% देने के लिए बनाया गया है, दिया गया है। और जो तुमने कर्म किए हैं, अच्छे या बुरे कर्म, उनका फल भोगने के लिए भी दिया गया है, क्योंकि स्वयं आत्मा कर्मों का फल नहीं भोग सकती, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। क्योंकि आत्मा का गुण है शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप। वो तो कभी ना दुखी होती है न कभी उसे गुस्सा आता है। लेकिन जो गुस्सा ये आता है, वो शरीर, जब आत्मा खुद को भूल जाती है, खुद को आत्मा ने समझकर इस शरीर को ही खुद को समझ लेती है, तो फिर उसे विकार आते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार उसके अंदर आ जाते हैं, क्योंकि वो खुद की पहचान भूल जाती है। लेकिन खुद की पहचान समझ में आई तो फिर सब कुछ समझ में आएगा। एकदम से जैसे ये काले बादल है ना, एकदम से छट जाएंगे और तुम्हें साफ साफ दिखाई देगा कि मैं कौन हूँ और मेरे परिवार में जो अन्य सदस्य हैं वो कौन हैं। फिर तुम्हें जिम्मेदारी नहीं दिखेगी, तुम्हें बस एक लगेगा कि, पता कैसा लगेगा कि भगवान एक डायरेक्टर है, भगवान ने ये सारे रोल दिए हैं और वो जो फिल्म है, वो जो ड्रामा है, उसमें हीरो की एक्टिंग तुम्हारे पास दी गई है। तुम्हारी स्क्रिप्ट भगवान ने पूरी बताई है कि तू एक आत्मा है और तेरे अंदर ये गुण हैं और तेरी सफलता अंत में निश्चित है, बस तुझे कर्म करते जाना है। अब बाबा बोलेगा, अब तुम सोचोगे कि मेरी स्क्रिप्ट है क्या? तेरी स्क्रिप्ट यही है कि जो तू कर रहा है, पहले तो तेरी एक्चुअल पहचान क्या है कि तू एक आत्मा है। यही तेरी एक्चुअल पहचान है इस ड्रामा में। असली पहचान तेरी क्या है? आत्मा है। तू एक आत्मा है। अब तेरे लिए क्या रोल दिया है? तेरे लिए तेरा नाम, तेरा रोल दिया है। तेरी बॉडी, तू मेल है, फीमेल है, ये तेरा एक रोल है। फिर इस रोल को निभाने के लिए हो सकता है तो एक लड़की हो या लड़का हो, तेरे लिए एक वाइफ होगी या तेरे लिए एक हस्बैंड होगा, तेरे लिए एक वाइफ होगी या तेरे लिए एक हस्बैंड होगा, फिर मम्मी पापा होंगे, फिर बच्चे होंगे, भाई बहन होंगे। ये सारे तेरे को एक्टर्स हैं। ये भी अपना अपना रोल निभा रहे हैं, उनकी पहचान भी अलग है, वो भी सब आत्माएं हैं। तुम सब आत्माएं हो, लेकिन ये सब तुम्हारे रोल है। बाबा ने स्क्रिप्ट सबकी लिखी है, सबकी जीत ही होगी लास्ट में, बस रोल तेरे को दिया है। वैसे उनकी लाइफ की भी जो रोल है, वो तेरे साथ किस तरीके से व्यवहार करेंगे, वो भी उनका रोल है। कोई बुरा करेगा, कोई अच्छा करेगा, कोई बुरा बनेगा, कोई तेरी हेल्प करेगा, कोई धोखा देगा। ये सब कुछ रोल हैं। और ये जो रोल हैं, ये पहले से फिक्स्ड है। बस तुझे करना क्या है, तेरी स्क्रिप्ट पूरी पता है कि तू एक आत्मा है और ये जो नाम, पद, प्रतिष्ठा है, ये तेरे रोल है। जब तू खुद को आत्मा न समझकर ये रोल, ये पद, प्रतिष्ठा ही समझ जाता है, तो फिर दुखों का जो शुरुआत है वो हो जाती है।
फिर आता है लोभ, मोह, अहंकार, काम, क्रोध। ये सारे अवगुण अंदर चले जाते हैं। जैसे कोई एक्टर है ना, उसे रोल दिया गया है कि तू एक गुंडा है जिससे बहुत सारा गुस्सा आता है और जो लड़की है उसके साथ गलत व्यवहार करता है। ये रोल था उसका। अब उसने क्या किया, वो रोल तो निभा दिया, गुंडे के रोल में आ गया। अब वही है कि उसे यश को देगी तो गंदा गंदा भी बोलेगा, तेरी जो संगत होगी वो गुंडों के साथ ही रहेगी। ये उसका रोल था। अब उसने क्या किया कि जो मेरा ये रोल है, निभा तो दिया, अब उस रोल से वो बाहर ही नहीं आ पाया। अब खुद को वो वही समझ रहा कि मैं एक गुंडा ही हूँ, मैं ऐसे ही गलत सलत बोलता हूँ। तो अपनी पहचान भूल गया, और जो उसकी पहचान थी ही नहीं वो उसको अपनी पहचान मानने लग गया, है ना। अपनी पहचान भूल गया वो। ठीक, हम भी अपनी पहचान भूल चुके हैं, लेकिन परमात्मा आता है हर बार कि तू अपनी पहचान को समझ। जब तू खुद को समझेगा ना, तो फिर तू मुझे समझ पाएगा, मुझे देख पाएगा, मुझे महसूस कर पाएगा, खुद को महसूस कर पाएगा, खुद के गुणों को समझ पाएगा, मेरे गुणों को समझ पाएगा, और तेरे और मेरे बीच में क्या कनेक्शन है ये जान पाएगा। और जब ये जान पाएगा तभी तू योग लगा पाएगा। योग क्या होता है? योग यानी कि याद, रिमेम्बरेंस। वो याद तू कर पाएगा मुझे क्यों याद करना है? क्योंकि मैं ही वो शक्ति हूँ जहाँ से तू अपने गुणों को चार्ज कर सकता है, अपनी बैटरी को चार्ज कर सकता है। मैं ही वो पावर हाउस हूँ जहाँ से तुझे शक्ति मिलेगी और तू फुल चार्ज होकर फिर इस सारे कर्तव्य पूरे करेगा, सारे रोल निभाएगा अपनी स्वयं की पहचान को जानते हुए। परमात्मा कह रहे हैं, इस समय सभी की याद में या नयनों में क्या है? परमात्मा कह रहे हैं कि इस समय सभी की याद में और आंखों में क्या है? परमात्मा शिव बाबा पूछ रहे हैं। एक बात है या दो है, या एक में दो है? वो क्या है? एक ही बाप है। आज सभी एक मत और एक ही बात पर हैं। अच्छा, इस समय तो एक बात है, लेकिन वैसे वर्तमान समय याद में व आंखों में सदैव क्या रहता है कि सिर्फ घर जाना है, यह याद रहता है। सर्विस करने बगैर कैसे जाएंगे? बाबा कह रहे हैं कि यह याद रहता है कि घर जाना है, मैंने सदी की दुनिया में जाना है। बाबा कह रहे हैं कि सदी की दुनिया में जाना है, बस इस कली की दुनिया से तुम्हें कैसे फाइट करनी है, कैसे चेंज होना है, कैसे परिवर्तन करना है, ये मैं तुम्हें बताता हूँ। और तुम्हें मेरे साथ इस कार्य में मदद करनी है, अपना कर्तव्य निभाना है, खुद को चेंज करके, और फिर सदियों की दुनिया हम बनाएंगे, मेरे साथ तुम भी रहोगे। तो परमात्मा कह रहा है कि सिर्फ घर जाना है, यह याद रहता है। सर्विस किए बगैर कैसे जाएंगे? सर्विस यानी कि अपने रोल निभाने। सफलता सबके लिए निश्चित है, लेकिन जब स्क्रिप्ट पता है, अपना रोल पता है, अपनी पहचान पता है, तो बस एक्टिंग करो ना। जो एक्टिंग दी है अभी एट प्रेजेंट, जो एक्टिंग तुम कर रहे हो, जो रोल तुम्हें मिला है, उसमें अपना 100%। कोई तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है तो उसका रोल है, और जो मैं हूं, मेरा क्या रोल है, उसे मैं 100% निभाऊं। सर्विस करने बगैर कैसे जाएंगे? वर्षा भी अपने लिए तो याद रहा, लेकिन दूसरों को भी वर्षा दिलाना है, यह भी तो याद रहना है ना। जो तुम खुद जानते हो कि तुम हो कौन,
परमात्मा कौन है और परमात्मा के रिमेम्बरेंस में तुम रहते हो, जो तुम्हें वर्षा मिलता है इनहेरिटेंस में, तो वही फिर दूसरों को भी दिलवाना है। जो भी तो याद रहना है, हर कदम में याद में बाप की याद, और साथ साथ सर्विस या सिर्फ याद रहती है और रहनी चाहिए। चलते फिरते कर्म करते अगर यह याद में रहेगा कि हम हर समय ईश्वरीय सेवा के अर्थ निमित्त हैं, स्थूल कार्य करते भी ईश्वरीय सेवा के निमित्त हैं। ये समझिए कि हर कार्य ईश्वर की सेवा के लिए हमें चुना गया है। बस ऐसा समझो कि भगवान एक एक्टर है और एक डायरेक्टर है, उसने सब रोल बना के दिए हैं तेरे लिए, और तुझे भी उस रोल में, उस मूवी में, उस ड्रामा में क्या रोल दिया है वो सब तुझे पता है। जो तेरा नाम है वो तेरा रोल है, तू लड़का है लड़की ये तेरा जेंडर है। तुझे इनके साथ रहकर अपना रोल अच्छे से निभाना है, बस अपना रोल निभा, बाकी जिम्मेदारी मत ले कि मैं ऐसा करूँगा, मुझे करना पड़ेगा। नहीं, परमात्मा ने सब कुछ फिक्स कर रखा है, तो बस अपना रोल निभा। तेरे हाथ में क्या है? तेरा कर्म। गीता भी कहती है ना कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भू माँ ते संगोष्ठ कर्मणि। तो कर्म पर ही तेरा अधिकार है। बस ये कर्म करता रहे, इसमें अपना 100% है। बस तू 100% हर एक पल को 100% देगा, हर एक सीन को 100% देगा, तो 100% छोटे छोटे पल जब तेरे बनकर एक पूरी मूवी बन जाएगी, तो मूवी भी 100% ही होगी, ब्लॉकबस्टर होगी, अंत में चीज तेरी ही होगी। तो ये याद रखना है। यह स्मृति रहने से, सदैव निमित्त समझने से कोई भी ऐसा कर्म नहीं होगा। अगर तू खुद को एज आत्मा कि मैं एक आत्मा हूं और ये सब मेरे रोल है, जब तक तू ये नहीं समझेगा, तू रोल को ही खुद को समझ लेगा कि मैं यही हूं, यही मेरी पहचान है। ये तू है ही नहीं, ये तो तेरा रोल है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि यह स्मृति, यह याद रहने से, सदैव निमित्त समझने से कोई भी ऐसा कर्म नहीं होगा जिससे डिससर्विस हो। अगर तुम्हारे याद रहती है ये, और सदैव तुम निमित्त समझते हो कि भगवान ने मुझे चुना है, मुझे ये कर्तव्य दिया है, भगवान के साथ इस परिवर्तन में मैं सहयोगी बना हुआ हूँ, ये जो कर्म है मुझे करने हैं, खुद की पहचान क्या है ये समझ लिया, और खुद की पहचान को समझकर सारे काम किए। इसके निमित्त समझने से कोई भी ऐसा कर्म नहीं होगा, फिर ऐसा कोई भी कार्य नहीं होगा जिससे डिससर्विस हो, गलत सेवा हो। ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता। जो तुम फिर समझते हो ना कि यार मेरे से गलत हो जाएगा, मैं किसी को बुरा कर दूं, वो हो ही नहीं सकता, वो हो ही नहीं पाएगा। यह याद भूल जाती है तब साधारण कर्म या साधारण रीति समय जाता रहता है। अगर तुम यो नहीं समझते हैं, यो तुम्हारी भूल से चला जाता है, यो तुम्हारी समझ से चला जाता है, ये तुम भूल जाते हो, तो फिर क्या होता है? साधारण कर्म होते हैं और साधारण रीति समय चला जाता है। जैसे देखो, कोई विशेष सर्विस के लिए निमित्त बनते हो, तो जितना समय विशेष सर्विस का रूप सामने होता है, उतने समय की स्टेज या स्थिति अच्छी होती है ना, क्योंकि समझते हैं हम इस समय सभी के सामने सर्विस के लिए निमित्त हैं। ऐसे ही स्थूल कार्य करते हुए भी, स्थूल यानी ये फिजिकल काम करते हुए भी, इस भौतिक काम करते हुए भी यह याद में रहे कि इस समय हमारे मनसा यानी विचार द्वारा विश्व के परिवर्तन करने की सेवा में उपस्थित हूँ। ये समझिए कि मैं इस समय मनसा द्वारा विश्व के परिवर्तन करने की सेवा में उपस्थित हूँ। तो स्थिति क्या रहेगी?
परमात्मा कह रहे हैं कि तू खुद को समझ कि तू विश्व परिवर्तन करने के लिए मेरा साथी बना हुआ है। तो मेरा साथी है, हर बार तू सहयोग देता है। तो जब पहले खुद तू चेंज होगा ना, तो खुद को समझेगा, तभी तो मेरा सहयोगी बन पाएगा। तो खुद ही उलझनों में लगा हुआ है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो मेरा सहयोग कैसे दे पाएगा? जो खुद ही उलझा हुआ पड़ा है। लेकिन मैं हूं तेरा बाप, तेरे साथ मैं हूं। बस तू खुद को समझ, फिर ये सारे काम भी करेगा तू। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि तू छोड़ दे घर बार, जिम्मेदारियां छोड़ दे, कुछ नहीं छोड़ना है, सब कुछ हो जाएगा। बस खुद को समझ, फिर मुझे समझ और अपना कनेक्शन मेरे साथ बैठा। मैं सारी इन्फॉर्मेशन, सारा ज्ञान, सारी शक्ति तेरे अंदर अपने आप भरता हूँ। जब तू समझेगा कि इस मूवी का डायरेक्टर कौन है, तेरा रोल क्या है, बाकी फैमिली मेंबर्स क्या हैं, ये सब तू समझेगा, तब तू मुझे जान पाएगा कि डायरेक्टर कौन है। तो मनसा द्वारा यानी विचार द्वारा विश्व के परिवर्तन करने की सेवा में उपस्थित हूँ। ये समझो, ये याद में रहे कि इस समय मन या विचारों द्वारा विश्व के परिवर्तन करने की सेवा में उपस्थित हूँ। तो स्थिति क्या रहेगी तुम्हारी? अटेंशन रहता है, चेकिंग रहती है। इस प्रकार अगर सदा अपने को विश्व की स्टेज पर विश्व कल्याण की सेवा अर्थ समझते हो, तो फिर साधारण स्थिति या साधारण चलन या अलबेलापन रहेगा और कितना समय व्यर्थ जाने से सफल हो जाएगा, है ना? जमा का खाता कितना बढ़ जाएगा। ऐसे कोई के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है तो वो एक सेकंड अपना अमूल्य समझते हैं। जैसे कोई शादी की तैयारी करता है और शादी बहुत नज़दीक है, तो वो हर एक काम सोच समझकर और प्लानिंग के साथ करते हैं कि कल क्या क्या करना है, कल कौन सा सामान लेके आना है, कल किससे बात करनी है, कल कौन सा ऑर्डर देना है, ताकि हर एक काम स्मूथ तरीके से हो। तो एक मिनट वो जाया नहीं करते, गंवाते नहीं हैं। ऐसे कोई के ऊपर अगर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है तो वो एक सेकंड अपना अमूल्य समझते हैं। अगर 1-2 मिनट भी वेस्ट चला जाए तो उनके लिए वो 2 मिनट भी बहुत बड़ा समय देखने में आता है। तो सभी से बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। और किसकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी है? जितनी आपकी इस समय है। तो सारे विश्व का कल्याण, जड़ चैतन्य दोनों को परिवर्तन करना है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो हर समय यह स्मृति रहे कि बाप ने इस समय कौन सी ड्यूटी दी है। एक आंख में बाप का प्यार, दूसरे आंख में बाप द्वारा मिला हुआ कर्तव्य यानी सेवा। तो प्यार और सेवा दोनों साथ साथ चाहिए। स्नेह भी प्रिय है, लेकिन सर्विसेबल ज्ञानी तो आत्मा अति प्रिय है। तो दोनों ही साथ साथ चाहिए। अपनी स्थिति जब दोनों की साथ साथ स्मृति होगी, तभी सर्विस करने के समय स्नेह मूर्त भी होंगे। लेकिन सिर्फ स्नेह भी नहीं चाहिए, केवल प्यार ही नहीं चाहिए। स्नेह के साथ और क्या चाहिए? शक्ति रूप। शक्ति रूप तो होंगे ही, लेकिन शक्ति रूप का प्रत्यक्ष रूप क्या दिखाई देगा? सर्विस की रिजल्ट में नंबर किस आधार पर होते हैं? क्योंकि वाणी में जो हर भरा हुआ है, यानी स्नेह के साथ शब्दों में ऐसा जौहर होना चाहिए जो उनके हृदय विदीर्ण हो जाए। अभी तक रिजल्ट क्या है? या तो बहुत जौहर दिखाती हो, या बहुत स्नेह दिखाती हो, या तो बिल्कुल ही हल्के रूप में बोलेंगे या बहुत जोश में बोलेंगे। लेकिन होना क्या चाहिए? एक एक शब्द में प्यार की रेखाएं होनी चाहिए। फिर भल कैसे भी कड़वे शब्द बोलेंगे तो हृदय में लगेंगे जरूर, लेकिन वो शब्द कड़वे नहीं लगेंगे।
यथार्थ लगेंगे। अभी अगर शब्द तेज बोलते हैं तो रूप में भी तेजी का भाव दिखाई देता। इससे कई लोग यही कहते हैं कि आप लोगों में अभिमान है या अपमान करते हो। लेकिन एक तरफ ठोकते जाओ, दूसरी तरफ साथ साथ स्नेह भी देते जाओ, तो आपके स्नेह की मूर्त, ये जो मूर्ति है, मूर्त से अपना तिरस्कार महसूस नहीं करेंगे, लेकिन ये अनुभव करेंगे कि हम आत्माओं के ऊपर तरस है। तिरस्कार की भावना बदल तरस महसूस करेंगे। तो दोनों साथ साथ चाहिए ना। कहते हैं ना, मखमल की जुत्ती लगानी होती है तो सर्विस के साथ अति तरस भी हो, और फिर साथ साथ जो अयथार्थ बातें हैं उनको यथार्थ करने की खुशी भी होनी चाहिए। बातें सभी स्पष्ट देनी है, लेकिन प्यार के साथ। प्यार मूर्त होने से, इसने मूर्त होने से उनको जगत माता के रूप में अनुभव होगा। जैसे माँ बच्चे को भले कैसे भी शब्दों में शिक्षा देती है, तो माँ के प्यार के कारण वह शब्द तेज व कड़वे महसूस नहीं होते। समझते हैं माँ हमारी बहुत प्यारी है, कल्याणकारी है। वैसे ही आप भले कितना भी स्पष्ट शब्दों में बोलेंगे, लेकिन वह महसूस नहीं करेंगे। तो ऐसे दोनों स्वरूप के समानता की सर्विस करनी है, तभी सर्विस की सफलता समीप देखेंगे। कहीं भी जाओ तो निर्भय होकर, सत्यता की शक्ति स्वरूप होकर, ऑलमाइटी गवर्नमेंट के CID के ऑफिसर होकर उसी नशे से जाओ। इस नशे से बोलो, नशे से देखो हम अनुचर हैं। इसी स्मृति से यथार्थ को यथार्थ में लाना है। सत्य को प्रसिद्ध करना है, ना कि छिपाना है। लेकिन दोनों रूपों की समानता चाहिए। किसको देखते हो या कुछ सुनते हो तो तरस की भावना से देखते सुनते हो, या सीखने और कॉपी करने के लक्ष्य से सुनते हो देखते हो। आजकल के जो भी अल्प सुख भोगने वाली आत्माएं प्रकृति दासी के शो में दिखाई देती हैं, उन्हों के शो को देखकर स्थिति क्या रहती है। ये आत्माएं इस तरीके या इस रीति रस्म में प्रकृति दासी के रूप में स्टेज पर प्रख्यात हुई हैं। इसलिए हमें भी ऐसा करना चाहिए, या हमें भी इन्हों के प्रमाण अपने में परिवर्तन करना चाहिए। यो संकल्प भी अगर आया तो उनको क्या कहेंगे? क्या दाता के बच्चे भिखारियों की कॉपी करते हैं? आपके आगे कितने भी पंप शो में आने वाली आत्माएं हों, लेकिन होवनहार प्रत्यक्ष रूप के भिखारी हैं। इन सभी आत्माओं ने बाप दादा के बच्चों से थोड़ी बहुत शक्ति की बूंदों को धारण किया है। आप लोगों की शक्ति की चंचल अंजलि लेने से आजकल इस अंजलि के फल प्रकृति दासी के रूप में देख रहे हैं। लेकिन अंजलि लेने वाले को देख सागर के बच्चे क्या हो जाते हैं? प्रभावित। यह सभी थोड़े समय में ही आप लोगों के चरणों में झुकने लिए तड़पेंगे। इसलिए प्यार के साथ सर्विस का जोश भी होना चाहिए। जैसे शुरू में प्यार भी था और जोश भी था, निर्भय थे, वातावरण या वायुमंडल के आधार से परे। इसलिए एक रस सर्विस का उमंग और जोश था। अभी वायुमंडल या वातावरण देख कहां अपनी रूप रेखा बदल देते हो। इसे सफलता कब कैसे दिखाई देती है। जबकि कलयुग अंत की आत्माएं अपनी सत्यता को प्रसिद्ध करने में निर्भय होकर स्टेज पर आती हैं, तो पुरुषोत्तम संगम युगी सर्वश्रेष्ठ आत्माएं अपने को सत्य सिद्ध करने में वायुमंडल प्रमाण रूप रेखा क्यों बनाती हैं? लेकिन जो परिस्थिति है उसके अकॉर्डिंग अपनी परिस्थिति, अपनी स्थिति मत बनाओ। आप मास्टर रचयिता हो, ये तुम्हारी रचना है। तुम इस रचना के अकॉर्डिंग अपने आप को मत बनाओ। तुम खुद रचयिता हो यार, परमात्मा कह रहे हैं। क्योंकि परमात्मा के काम में हमें जोड़ना है, हमारा भी कर्तव्य है। वो सभी रचना है ना।
रचना को मास्टर रचयिता कैसे देखेंगे? जब मास्टर रचयिता के रूप में स्थित होकर देखेंगे तो फिर यह सभी कौन सा खेल दिखाई देगा, कौन सा दृश्य दिखाई देंगे, कौन सा दृश्य देखेंगे? जब बारिश पड़ती है तो बारिश के बाद कौन सा दृश्य देखते हैं? मेंढक थोड़े से पानी में महसूस ऐसे करते हैं जैसे सागर में टर टर करते नाचते रहते हैं, लेकिन है वो अल्पकाल सुख का पानी। तो यह मेंढकों की टर टर करने और नाचने कूदने का दृश्य दिखाई देगा। ऐसे महसूस करेंगे कि यह अभी अभी अल्पकाल के सुख में फूलते हुए गए कि गए। तो मास्टर रचयिता की स्टेज पर ठहरने से ऐसा दृश्य दिखाई देगा, कोई सार नहीं दिखाई देगा, बिना अर्थ बोल दिखाई देंगे। तो सत्यता को प्रसिद्ध करने की हिम्मत और उल्लास आता है। सत्य को प्रसिद्ध करने का उमंग आता है कि अभी समय पड़ा है? क्या अभी सत्य को प्रसिद्ध करने में समय पड़ा है? फलक भी हो और झलक भी हो, ऐसी फलक हो जो महसूस करें कि सत्य के सामने हम सभी के अल्पकाल के यो आडंबर चल नहीं सकेंगे। जैसे स्टेज पर ड्रामा दिखाते हैं ना, कैसे विकार विदाई ले हाथ जोड़ते हैं, सिर झुकाते हुए जाते हैं। यो ड्रामा प्रैक्टिकल विश्व के स्टेज पर दिखाना है। यह सब ड्रामा के स्टेज पर करने वाला बेहद के स्टेज पर लाओ, इसको कहा जाता है सर्विस। ऐसे सर्विसेबल विजय माला के विशेष मण के बनते हैं, तो ऐसे सर्विसेबल बनना पड़े। अभी तो यह प्रैक्टिस कर रहे हैं, पहले प्रैक्टिस की जाती है तो छोटे छोटे शिकार किए जाते हैं, फिर होता है शेर का शिकार। लास्ट प्रैक्टिकल पार्ट हूबहू ऐसे देखेंगे जैसे एक छोटा ड्रामा। तब एक तरफ जय जयकार और एक तरफ हाहाकार होगी, दोनों एक ही स्टेज पर।